तो हेलो एवरीवन, मैं अनर्जीत कुमार। मैं आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th के टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताने वाला हूं, जो क्लास 9th केमिस्ट्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिवन बाय एंटोनी लावोइजर इन 1774, जो एंटोनी लावोइजर के द्वारा 1774 ईस्वी में दिया गया था। अकॉर्डिंग टू द एलसीसी, अकॉर्डिंग टू एलसीसी का मतलब है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसके तहत मैटर का न ही निर्माण होता है और न ही मैटर का विनाश होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट दोज सब्सटेंस विच कॉम्बाइन इन केमिकल रिएक्शन, वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की जो रिजल्ट होता है, जब दो रिएक्टेंट जुड़ने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर जो नया सब्सटेंस बनाएगा, उसका मास जितना रिएक्टेंट का मास था कुल का, उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के समय मास में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल दे के समझाते हैं। H2O, H2O का मतलब है वाटर, H2O का मतलब है वाटर। इसका केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है H2O। H2O किन चीज़ से बना है? H2O बना है दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के मिलने से बना है H2O। देखिए दोनों का मास, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा? हाइड्रोजन के एक एटम का मास एक होगा, दो एटम है तो गुने दो कर दीजिए, एक प्लस एक या दो कर दीजिए। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 15.99, तो इसको 16 मान लीजिए, 16 यू मान लीजिए, यू मान लीजिए यहाँ होगा, और इसको यू मान लीजिए। यू यूनिट है एटॉमिक मास का। यहाँ देखिए दोनों मिला के कितना होगा। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ है 2HO, तो इसका होगा आपको, यहाँ एटॉमिक मास है, यहाँ मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो दो हाइड्रोजन है तो 1U गुने 2 प्लस 16U। तो देखिए यहाँ 2U प्लस 16U बराबर 2U, इसको ऐसे नहीं होगा, ऐसे रहने दीजिए, 2U प्लस 16U बराबर 18U बट्टा 18U। सेमाया ये क्या था? ये था रिएक्टेंट। ये क्या था? ये था रिएक्टेंट, और ये था प्रोडक्ट, ये था प्रोडक्ट। देखे सेम आ गया दोनों का मास। ऐसे ही लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यही मतलब है कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग, जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का निकला। तो थैंक यू। वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।